मुझे जो विषय दिया गया है वो बालिका शिक्षा, किस प्रकार से बालिका शिक्षा बढ़ा करके हम अपने परिवार, समाज और गांव का नाम रोशन कर सकते हैं। सर्वप्रथम मैं जो बात बताने जा रहा हूं सारे विद्यार्थियों के लिए आप ध्यानपूर्वक सुनोगे और मुझे पूरा विश्वास है कि आप उन्हें आत्मसात भी करोगे। विद्यार्थी जीवन में जो कुछ बनना चाहता है वो पहले से ही लक्ष्य निर्धारित कर ले। कक्षा 10वीं से 12वीं से लक्ष्य निर्धारित करके दृढ़ संकल्प और मेहनत के द्वारा जो भी आप लक्ष्य बनाओगे वो आप हासिल कर सकते हो। हम देखते हैं कि उच्च परीक्षाओं में अन्य जगह के विद्यार्थी कामयाब हो सकते हैं। गुजरात का विद्यार्थी टॉप रह सकता है, बिहार का विद्यार्थी टॉप रह सकता है, जयपुर का रह सकता है, तो अपने ग्रामीण क्षेत्र का विद्यार्थी, होनहार विद्यार्थी क्यों नहीं बाजी मार सकता है। उसके लिए मेहनत, लगन और परिवारजनों के विश्वास की आवश्यकता है। यदि विद्यार्थी जीवन में सफलता हासिल करने चाहते हैं तो उन्हें सुख और ऐशो आराम के समस्त साधन छोड़ने होंगे, कठिन तपस्या करनी होगी। तपस्या भी अपने जीवन को गलाना होगा। कहते हैं कि सोना जब जलाया जाता है तभी वो कुंदन बनता है, अन्यथा नहीं बन सकता है। सोने को अच्छा आकार देने के लिए उन्हें आग में पहले तपाना पड़ता है। तो आपको भी अपने इस जीवन को मेहनत की भट्टी में तपाना होगा, तभी आप उच्च पदों पे पहुंच पाओगे। विद्यार्थी को हमेशा बुरे कार्यों से बचना चाहिए। जो उम्मीद आपके माता पिता ने आपके लिए पाल रखी है उनको पूरा करने में आप दृढ़ संकल्प होकर आगे बढ़ोगे, तभी आप उन उम्मीदों को पूरा कर सकोगे। सभी सफलता के लिए लंबी मेहनत की आवश्यकता है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। विश्व का सबसे तेज धावक यूसेन बोल्ट, जिसने 100 मीटर की दौड़ 9 सेकंड में पूरी की थी, जब सफलता प्राप्त की तो पत्रकार उनके पास में आए गए, सर आपको केवल 10 सेकंड ने संसार में सबसे प्रसिद्ध बना दिया है। तब उनका क्या जवाब था, सुनिए आप। उन्होंने कहा कि आपको केवल मात्र मेरे 10 सेकंड दिख रहे हैं। यह 10 सेकंड इनके पीछे मैंने 10 वर्ष तक कठोर मेहनत की थी, वो आपको नहीं दिख रही है, वो मेहनत मैंने की थी। तो आप लंबी मेहनत करोगे तभी जाकर के आप कामयाबी की मंजिल हासिल कर सकोगे। अब मैं अभिभावकों को कहना चाहता हूं जिन्होंने अपने नन्हे मुन्ने बालकों को यहाँ विद्या अध्ययन के लिए भेजा है। ध्यान से आप मेरी बात सुनने का प्रयास करोगे। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने बालकों को कभी किसी से कमजोर मत आंको कि मेरा बालक कमजोर है, ये नहीं कर सकता है। ऐसी निम्न सोच दिमाग में नहीं लानी चाहिए कभी। आप उनसे जो भी उम्मीदें, बड़ी उम्मीदें रखे, बड़े सपने दिखाए ताकि वो उसको आसानी से प्राप्त कर सके। आप उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के भरपूर अवसर प्रदान करो। हम यहाँ देखते हैं कि 10वीं पास करने के बाद यहाँ के अभिभावक कच्ची उम्र के बालकों को बंबई, दक्षिण भारत मेहनत मजदूरी के लिए भेज देते। इतनी जल्दी आप उनसे कमाई की आस मत लगाओ। उससे 25-30 साल तक मेहनत करके अपने जीवन को सजाने का, संवारने का अवसर दो आप, ताकि वो भी एक कामयाब इंसान बन सके। मैं आपको अवगत करवाना चाहूंगा कि आपके इसी गांव का हरचंद राम देवासी विपरीत परिस्थितियों में अध्ययन करने के बावजूद भी राजस्थान में 3री रैंक से वो मास्टर बना, सेकंड ग्रेड, राजस्थान में 3री रैंक से। तो आप क्यों नहीं बन सकते हो? हर कोई सफलता है मेहनत के बल पर हासिल की जा सकती है। आप अपने बालकों को मोबाइल फोन से दूर रखिए। कहते हैं कि मोबाइल आधुनिक टेक्नोलॉजी है, ये शिक्षा को बढ़ावा देती है। ये बात 1% भी नहीं है।
क्या होता है अक्सर घर में छोटा बालक जब रोता है, जिद करता है, तो उनकी माएं अपनी जिद, उस बालक की जिद को देखते हुए अपना पीछा छुड़ाने के लिए उस बालक को मोबाइल दे देती है। मोबाइल में न जाने कितने अश्लील फोटो, अश्लील वीडियो, हानिकारक किरणें होती है, वो उन बालक के लिए मन और मस्तिष्क पे बहुत बुरा प्रभाव डालती है। इसलिए चाहे वो जिद करता, जिद करने दो, मचलता है तो मचलने दो, रो रहा है तो रोने दो, लेकिन मोबाइल जैसा जहर, ऐसा बिच्छू, ऐसा नाग उनके हाथ में कभी नहीं देना चाहिए। यदि ये बचपन से ही इसमें आदी हो गया, मोबाइल फोन मेमोरी को खत्म कर देता है, याददाश्त कमजोर हो जाती है। जब अपन लिखते हैं, पढ़ते हैं, तब शरीर की 5 ज्ञानेंद्रियां एक्टिव होती है, लेकिन मोबाइल फोन देखते हैं केवल मात्र हम उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, अपनी 3 ज्ञानेंद्रियां होती है वो निष्क्रिय हो जाती है। इसलिए इन ऐसी चीजों से अपने बालकों को दूर रखना चाहिए। आप अपने बालकों में नैतिक गुणों को बढ़ाओ। सबसे बड़ी बात यह है, उसे चांद पर चढ़ा न सको तो कोई बात नहीं, उसे सज्जनों के चरणों में झुकना सिखाओ। उसे यह भी सिखाओ कि मुफ्त में कमाए, मुफ्त में पाए हुए 500 रुपए से मेहनत के द्वारा कमाए हुआ 50 रुपए अधिक मूल्यवान होता है। आप अपने बालकों को यह सिखाओ। आप अपने बालकों को चरित्रवान बनाओ, अच्छे और सज्जन लोगों के संपर्क में रहे, ऐसी बात बताओ। 4 बजे के बाद में आपके घर का दूरी यदि यहाँ से 15 या 20 मिनट की है, 4:30 बजे तक यदि आपका बालक घर नहीं आता है तो आप उसकी पड़ताल करो, वो कहाँ था, किसके साथ था, उसका साथी कौन है। देर से घर पहुंचता है, 50 प्रकार के बहाने बनाता है, उसको आप पड़ताल करो, जांच करो। देखो मैं आपको बताता हूँ कि हमारे धर्मगुरु जाम्बू जी ने कहा था कि पूत सपूत धन क्यों संचय, पूत सपूत धन क्यों संचय। आपने करोड़ों की संपत्ति इकट्ठी कर ली, आपकी औलाद बिगड़ गई तो आपकी वो संपत्ति कोई काम की नहीं है। और यदि आपकी संतान चरित्रवान है, सज्जन है, नेक नैतिक गुण है उसमें, तो आपके पास में कुछ नहीं होते हुए भी समझो आपने करोड़ों की संपत्ति कमा ली। आपके आसपास के क्षेत्र में जो कोई भी प्रतिभा उच्च स्थान हासिल करती है, अच्छे अंक लाती है, चाहे किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी वर्ग का क्यों न हो, आप उनको आगे बढ़ के गले लगाना सीखो कि वास्तव में तूने सफलता प्राप्त की है, तेरी सफलता का राज क्या है, तूने किस प्रकार से पढ़ाई की है। मैं भी वो पढ़ाई करना चाहता हूँ। मेरा विषय था बालिका शिक्षा। मैं यहाँ बैठी महिलाओं को कह देना चाहता हूँ कि बालिका सफलता के क्षेत्र में इनकी प्रायिकता बालकों की ज्यादा है। आप उनको पढ़ने का अवसर प्रदान करो तो अति शीघ्र वो सफल हो जाती है। आप देखोगे बालक बात बात पे गलती करता है, अपन उसको कुछ नहीं कहते हैं। बालिका इज्जत से, नाम से, सम्मान से, पिता से, हर किसी से डरती है, इसलिए वो कभी कोई गलत कार्य नहीं करती है। तब उनको जो दिमागी पावर होता है वो सुरक्षित रहता है, और जब अपन एजुकेशन के क्षेत्र में उसको भेजते हैं तो उसी दिमागी पावर का वो प्रयोग करती हुई सफलता अतिशीघ्र प्राप्त कर लेती है। अतः आपके यहाँ पर हम अच्छी मेहनत कर रहे हैं, आप हमें बस सहयोग प्रदान करें। नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही किंतु लहरों से टकराती तो है। एक चिंगारी कहीं से ला दो दोस्तों, इस दिए में भीगी तेल से बाती तो है। हमारे पास भौतिक संसाधन कम होते हुए भी हम उसमें भी अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे प्रिंसिपल बड़े अनुभवी, जालौर जिले में सबसे सीनियर, उनके नेतृत्व में हम बहुत अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। बस आप हमें सहयोग और विश्वास प्रदान करें ताकि हम शिक्षा के क्षेत्र में आपके इस जोधावास को चमन बना सके। यहाँ के बालक आपके गांव का भविष्य है, अतः आप हमें सहयोग और विश्वास प्रदान करें। जो भी हमारे पास में भौतिक सुख सुविधा नहीं है वो प्रदान करो। खुद के कारण मांगा नहीं, चाहे कितना हो जाए काजा, परहित कारण मांगने आवत को नहीं लाजा। परोपकार के लिए मांगने में कोई लाज नहीं है। तो आपके गांव के लिए जो कुछ भी हम मांग रहे हैं, आपका विद्यालय उन्नत बनेगा, इसी आशा और विश्वास के साथ
आप लोगों ने धैर्यपूर्वक मुझे सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान, जय जालोर। बहुत बहुत धन्यवाद।